आज हम पढ़ेंगे इस्लामिक इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन सिविलाइजेशन। जो मिडीवल क्रिश्चियन यूरोप है, मिडीवल टाइम्स, उस टाइम्स को बोलते हैं जो तकरीबन 800-900 ईस्वी से स्टार्ट होकर 1500-1600 ईस्वी तक जाते हैं। उसमें बेसिकली जितनी एडवांसमेंट हुई, जितनी सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट हुई, उसमें मुस्लिम सिविलाइजेशन के साथ कांटेक्ट होने का बहुत बड़ा रोल था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब आज जिस तरह हम लोग देखते हैं ना, यहाँ से कोई बंदा स्विट्जरलैंड पढ़ने जा रहा है जी, सर्न में पढ़ने जा रहा है जी, कोई ऑक्सफोर्ड में जा रहा है जी, कोई MIT में जा रहा है। सेंटर्स ऑफ लर्निंग आज जिस तरह दुनिया में पाए जा रहे हैं, उस वक्त इस तरह के ग्लोबल सेंटर्स ऑफ लर्निंग मुस्लिम वर्ल्ड में पाए जाते थे। तो यूरोप के स्कॉलर्स डिफरेंट, वहां की जो डायनेस्टीज थी, डिफरेंट जो कंट्रीज थे, डिफरेंट जो स्टेट्स थी, वो वहां से आते थे। मुस्लिम सेंटर्स थे, सेंटर ऑफ कार्डोबा जिसको आज कार्डोबा बोलते हैं, स्पेन में है। कुर्तबा जिसको हम पहले कहा करते थे। फिर मुसलमानों के जो गोल्डन एज जिसको मुसलमानों की कहा जाता है, वो 900 से लेकर 1100 ईस्वी तक है। उस दौरान वो लोग यहाँ पे आते थे। दे लर्नड मैथमेटिक्स, दे लर्नड मेडिसिन, दे लर्नड साइंस। उन्होंने अरब ट्रांसलेशंस पढ़ी, जो ग्रीक्स का नॉलेज था, रोमन्स का नॉलेज था, क्लासिक नॉलेज जो बहुत पुराना, कई हजार साल पुराना था, वो अरब्स ने उसकी ट्रांसलेशन की थी। ट्रांसलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, आज हम लोग ये रोला डालते हैं ना जी कि पाकिस्तान में इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल कराना है जी, ये करना है, वो करना है। आप उस नॉलेज को उर्दू में, पंजाबी में, लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कीजिए, फिर आपके बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। जब आप उनको इंग्लिश में समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर बेड़ा गर्क हो जाता है। तो हुआ क्या, बेसिकली जो ग्रीक्स का नॉलेज था, जो कि नॉलेज का आप कह सकते हो मंबा था, एक मेन सोर्स था, उसको मुसलमानों ने समझा, अरेबिक में ट्रांसलेट किया। फिर जो मुसलमानों के पास वो सारा नॉलेज आया, ग्रीक्स का प्लस मुसलमानों का मिक्स करके, उसको फिर यूरोपियंस ने समझा, उसको ट्रांसलेट किया, और ये सारा काम इस तरह चलता गया। फिर जो होली लैंड्स थी, स्पेशली उसमें जो पैलेस्टाइन आता है, एक क्रूसेड्स होते रहे, जिनको सलीबी जंगें भी कहा जाता है। बेसिकली 1096 से लेकर 1291 तक क्रूसेड्स होती रही। बेसिकली मुस्लिम वर्ल्ड इख्तियार लेती थी, कब्जा करती थी फलस्तीन के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर। तो जो क्रिश्चियन वर्ल्ड थी, उनके लिए यरूशलेम इज लाइक जैसे हमारे लिए मक्का और मदीना है। तो उसके ऊपर अगर कोई नॉन मुस्लिम या बाहर की ताकत का करेगी, तो ऑब्वियसली मुसलमानों में एक भूचाल सा आएगा। तो क्रिश्चियन वर्ल्ड में एक इसी तरह की प्रॉब्लमेटिक भूचाल सा चलता था जब मुसलमानों का कब्जा होता था। फिर क्या होता था, इनके आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई। ये तकरीबन 200 साल आपस में लड़ते रहे। काफी सारी जो है ना वो जंगें हुई। उन जंगों को सलीबी जंगें या क्रूसेड्स बोलते हैं। तो यहां से भी जो यूरोपियन नाइट्स थे, ये के वाला नाइट्स है, KNIGHTS, जैसे आजकल हमारे कमांडोज होते हैं, उस तरह वो यूरोपियन नाइट्स थे। वो यहां से जब जाते थे, वो यहां से नॉलेज लेकर जाते थे, वो यहां से लग्जरियस गुड्स लेकर जाते थे। जब 14th सेंचुरी में क्रिश्चियंस ने, ईसाइयों ने स्पेन के ऊपर दोबारा कब्जा किया मुसलमानों से, मुसलमानों की वहां पे हुकूमत खत्म हुई, तो उस वक्त उसके खत्म होने के बाद वहां पे इटालियन ट्रेड रूट्स ईस्ट की तरफ बनाए गए, और उनके थ्रू आइडियाज, साइंसेस मुस्लिम वर्ल्ड से बड़े स्टेडीली, बड़े स्मूथली मूव करते रहे, फ्लो करते रहे यूरोपियन टाउन्स के अंदर। ये जो मिडीवल सोसाइटी है, जो क्रिश्चियन सोसाइटी थी, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन थी, उसमें बहुत सारे आइडियाज और इनोवेशन जो हैं वो इस्लामिक सोसाइटी से गए थे। उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल था, इस्लामिक सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल था। अब हम ये थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं कि किस किस फील्ड में क्या क्या, कैसे कैसे ये रोल प्ले करते रहे। अगर हम देखें कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन थी, इस्लाम के इंपैक्ट से पहले, इस्लामिक आइडियाज के वहां पे जाने से पहले, उनके डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज में उनकी परफॉर्मेंस कहां तक थी। जैसे आज भी परफॉर्मेंस गेज की जाती है ना, कि मुस्लिम वर्ल्ड से हार्डली कोई PhDs निकलते हैं, रिसर्च नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इसी तरह उस दौर की भी एक देखी जाए कि
मुसलमानों के आइडियाज के इम्पैक्ट से पहले वो कैसे थे। मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो अरिथमेटिक का बड़ा बेसिक सा नॉलेज था उनके पास। वो मैथमेटिक्स उनके पास डेवलप नहीं हुआ, बहुत कम से उनके पास रोमन न्यूमरल्स थे जिनके साथ मैथमेटिक्स लिमिटेड रहा। अगर आप एस्ट्रोनॉमी यानी कि माहिर फल्कियात उसको अगर आप देखें या आप नेविगेशन को देखें तो बेसिकली उनको बेसिक स्टार की पोजीशन का पता था और उसकी बेस पर वो नेविगेशन करते थे। वो क्या करते थे कि चूंकि उन्हें श्योरिटी नहीं होती थी तो वो फिर शोर के करीब रह रहकर यानी कि साहिल समंदर के करीब रहकर वो शिप्स को सेल करते थे ताकि वो ओपन सी के अंदर गुम ना हो जाएं। उनके मैप्स उस दौर के अगर आप देखें तो वो इनएक्यूरेट मिलते हैं, वो इनकम्प्लीट आपको मिलते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन में भी उस वक्त यूरोप को इतना ज्यादा एडवांस, को इतनी ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं था। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो ये जो मिडीवल यूरोप है 9th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स या 9th सेंचुरी से पहले पहले, इसमें केमिस्ट्री को या ऐसी सब्सटेंस जो होते थे जिनकी प्रॉपर्टीज मतलब डिफरेंट, कोई सब्सटेंस चमकता है, किसी सब्सटेंस से धुआं निकलता है, कोई गर्म होता है, कोई ठंडा होता है, कोई हैवी होता है, तो वो बेसिकली इसको सुपरस्टिशियस बिलीफ्स थे उनके इसके बारे में। उनको मतलब इसको वो समझते थे ये इवल है, ये चीजें, ये नेचर नहीं है, ये है, ये वो है, इसके ऊपर वो रिसर्च नहीं करते थे। फिर आयरन प्रोड्यूस करने के लिए उनके पास पुरानी स्मेल्टिंग टेक्निक्स थी, क्रूड स्मेल्टिंग टेक्निक्स जिनको कहा जाता है। अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए भी पुराने तरीके, ब्रू करने के या डिस्टिलिंग करने के वो तरीकाकार थे। तो केमिस्ट्री भी उनके पास कोई इतनी ज्यादा एडवांस फॉर्म में नहीं मौजूद थी। अगर आप मेडिसिन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम उस दौर में ये जो थे यूरोपियंस, ये डिजीज को सुपरस्टिशंस की बेस पर ट्रीट करते थे। बहुत कम उनके पास कोई एंशिएंट मेडिकल टेक्स्ट थे जो उन्होंने प्रिजर्व किए हों। उनके पास बहुत कम लिमिटेड से मेडिसिनल प्लांट्स थे जो उन्होंने रिकॉग्नाइज किए हुए थे, लेकिन बहुत बेसिक सी उनको अंडरस्टैंडिंग थी, कोई मेडिसिन के रिलेटेड भी कुछ डिटेल से नहीं जानते थे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एनिमल्स के स्किन, ये जो हम लोग चमड़ा जिसको बोलते हैं, इसको बेसिकली इसके पार्चमेंट्स को वो यूज करते थे। कोई पेपर इजीली अवेलेबल नहीं था, चीप नहीं था, तो उनके जो ज्यादा कपड़े थे ज्यादातर वूल या लिनन के बनाए जाते थे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं थी, ग्लास की, शीशा नहीं होता था, सिर्फ कैथेड्रल्स के लिए या बड़ी बड़ी जो कोई इमारतें होती थी या कोई बड़े अमीर लोगों की कोई बिल्डिंग्स होती थी उसके लिए शीशा अवेलेबल होता था, वैसे शीशा भी अवेलेबल नहीं होता था। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो उनकी जो टेक्निक्स थी एग्रीकल्चर के रिलेटेड वो बड़ी प्रिमिटिव थी, बड़ी इनएफिशिएंट टेक्निक्स थी। वो बेसिकली वाटर पावर के ऊपर या एनिमल पावर के ऊपर जो है ना वो रिलाय करते थे। पुराने दौर में आपको पता होगा जैसे वो जानवरों को यूज करके, बैल और गाय और इस तरह के जानवरों को यूज करके वो हल यूज करते हैं, पंजाबी में उसे हल कहते हैं, उससे वो जमीन को खोदते हैं तो फिर उसके अंदर वो पौधे शौधे लगाते हैं। तो ये बेसिकली प्रिमिटिव या इनएफिशिएंट टेक्निक्स है। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो उनके पास कोई सेंटर्स ऑफ लर्निंग, को प्रॉपर कंसेप्ट ऑफ स्कूलिंग नहीं था। बेसिकली मोनेस्ट्रीज जो होती थी, ये जो यहाँ पे रिलीजियस जैसा हमारे मदरसे हैं, इसके अलावा सेंटर्स ऑफ लर्निंग नहीं हुआ करते थे। बैंकिंग की अगर बात करें तो वो बड़े सिटीज में तो मौजूद थी, बड़े सिटीज के बाहर बैंकिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ज्यादातर जो वो लोग ट्रेड करते थे वो बेसिकली बार्टर सिस्टम के थ्रू करते थे। तो ये कुछ इस तरह का यूरोप एग्जिस्ट कर रहा था 9th सेंचुरी से पहले पहले। अगर हम बात करें इस्लामिक आइडियाज का क्या इम्पैक्ट हुआ, मुसलमानों का उनके ऊपर क्या असर हुआ, तो वो देखते हैं। 825 में एक किताब लिखी गई थी, अरब लैंग्वेज में, अरेबिक में लिखी गई थी। उसमें बेसिकली हिंदू और अरेबिक न्यूमरल सिस्टम जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। वो जाके 1150 में, 825 में अरब्स के पास थी और 1150 में जाके वो यूरोप में वो न्यूमरल सिस्टम और वो बुक इंट्रोड्यूस करवाई गई। मतलब कि वहां 1100 हमसे अगर आप आइडिया लगा लें, 825 और 1150 तकरीबन 225 साल वो हमसे पीछे थे एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न्ड। उनके पास अरेबिक न्यूमरल्स जिसमें एक एक्स्ट्रा करेक्टर 0 का था, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक स्टैंडर्ड बन गए और जिसकी वजह से मैथमेटिक्स में एडवांसमेंट होती है। अगर आप 1200 ईस्वी में पहुंचते हैं तो बेसिकली अलजबरा इंट्रोड्यूस करवाया गया। अलजबरा बेसिकली अरेबिक वर्ड से लिया गया जिसका नाम है अलजब्र। अलजब्र से मुराद होता है पुटिंग टुगेदर ऑफ पार्ट्स, डिफरेंट हिस्सों को इकट्ठे करना।
तो लियोनार्डो फिबोनाची, ये कोई भाई साहब थे, इन्होंने एक बुक लिखी जिसके बाद अलजबरा को इंट्रोड्यूस करवाया गया 1200 ईस्वी के बाद। 1500 ईस्वी में जाके यूरोप में नेविगेशन के ऊपर मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई किए गए, जिसकी वजह से नए ट्रेड रूट्स जो है ना वो दरियाफ्त किए गए। ज्योमेट्री के प्रिंसिपल जो है वो आर्ट में, ये जो मोनालिसा वाली आपको वो हम लोग अक्सर इमेज देखते हैं, तो वो बेसिकली उसमें सिमेट्री है, ज्योमेट्रिकली बड़ी प्यारी वो बनी हुई है। इसलिए फिर ये जो लीनियर पर्सपेक्टिव का एक सिस्टम क्रिएट करना है, ये भी मैथमेटिक्स के थ्रू ही हुआ, पॉसिबल हुआ, जिसकी वजह से पेंटिंग्स में एक डेप्थ की आपको, वो समटाइम्स हम इल्यूजन वाली जो पेंटिंग देखते हैं ना, जो उसमें आपको समटाइम मतलब एक ही पेज पे स्ट्रेट बनी होती है, लेकिन हमें लगता है जैसे सीढ़ियां बनी हुई हैं, हमें ऐसे लगता है जैसे उभरी हुई कोई चीज है। तो ये जो प्रिंसिपल्स थे, ये जो सारी चीजें थी, ये सारी मुसलमानों ने बेसिक्स प्रोवाइड की, जिसकी बेस पर रिसर्च हुई और जिसकी बेस पर वो 200, 300, 400, 500 साल बाद उस जगह पे पहुंचे जहां मुसलमान पहले पहुंचे हुए थे। अगर आप बात करें, जैसे हमने पहले बात की थी फल्कियात की और नेविगेशन की, आज तो हमारे पास जीपीएस भी पहुंचा हुआ है। अरिस्टोटल की, हिप्पार्कोस की और टोलेमी की जो पुरानी किताबें थी, उसके साथ साथ अरब एस्ट्रोनॉमर्स की जो बुक्स थी, उनको 1100 ईस्वी में ट्रांसलेट किया गया और ये सारी यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाई गई मुस्लिम स्कॉलर्स के थ्रू। टोलेमी ने एक थ्योरी दी थी, वो थ्योरी ये थी कि जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, वो 1100 में आप अंदाजा लगा लीजिए वो इन्फ्लुएंशियल थी यूरोप में। मतलब ये कहा जाता था कि पूरी यूनिवर्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, या जो सेंटर है वो अर्थ है, इसके इर्द गिर्द सारी यूनिवर्स घूम रही है। सन 1500 में एस्ट्रोलैब, इस तरह के नेविगेशन डिवाइस जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। मुसलमान ट्रेडर्स ने ये चीजें इंट्रोड्यूस करवाई यूरोप के अंदर एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के थ्रू। एस्ट्रोलैब जो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको एक्यूरेट पोजीशन बताता है आगे जाने की, ये एक्यूरेट मैप्स प्रोड्यूस करने में आपको हेल्प आउट करता है। अगर आप इसको इन लाइन विद पोल स्टार जो है उसके साथ अगर आप करें, तो ये आपको एक्यूरेट पोजीशन प्रोवाइड करता है। और ऑब्वियसली ये भी मुसलमानों की तरफ से गया, ये मुस्लिम सिविलाइजेशन की इंपैक्ट हम पढ़ रहे हैं। फिर अगर आप केमिस्ट्री की बात करें, ग्रीक्स की और इजिप्शियंस की जो अल केमिस्ट्री, कीमिया की जो तरकीबें थी, जो वो पुरानी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस स्टेज पर पहुंची हुई थी, वो यूरोप के अंदर अरब वर्ल्ड से गई। मुसलमानों ने उनको ट्रांसलेट किया, मुसलमानों ने उनको अरबिक में लिखा, मुसलमानों ने उनके ऊपर रिसर्च की। मुसलमानों ने एक प्रोसेस शुरू किया था जिसको ट्रांसम्यूटेशन कहा जाता है। उसमें ये चाहते थे, मुसलमान ये चाहते थे कि जो लेस कॉस्टली मेटल्स हैं उनको चांदी और सोने में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन वो फेल हुआ। लेकिन इसके फेलियर के दौरान केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस बनाए गए जो पहले केमिस्ट्री में मौजूद नहीं थे और जिन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया। मेडिसिन की अगर बात करें, 1300 ईस्वी में कैनन ऑफ मेडिसिन, एक अबू अली सीना ने एक बुक लिखी थी। जब ईस्वी साल हजारवां ईस्वी साल चल रहा था, तो वो 300 साल के बाद वो लोग अपनी यूरोपियन यूनिवर्सिटी में अबू अली सीना की वो किताब पढ़ा रहे थे। ये अबू अली सीना की किताब ने उस दौर में, आज से तकरीबन 1100-1200 साल पहले, मेनिंजाइटिस की बीमारी, टेटनस की बीमारी और बहुत सी और बड़ी बड़ी बीमारियां, उनको एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया। फिर अंटिल 17th सेंचुरी, यानी कि 1600 कुछ तक आकर, ये जो 1300 से लेकर 1600 तक, ये कैनन ऑफ मेडिसिन को एज अ एनसाइक्लोपीडिया यूज किया जाता रहा यूरोप के अंदर। मतलब उस दौर की ये इतनी बड़ी रिसर्च थी मेडिसिन के अंदर। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो क्रूसेड्स के थ्रू जो मुस्लिम स्पेन से पेपर मेकिंग टेक्निक यूरोप के थ्रू गई, था तो चाइनीज आर्ट, लेकिन इट केम टू अरब वर्ल्ड फर्स्ट, देन इट मूव टुवर्ड्स फ्रॉम अरब्स, ये फिर गया स्पेन में, और स्पेन से, मुस्लिम स्पेन से फिर ये यूरोप में गया। फिर मिडिल ईस्ट और स्पेन से कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग वो आगे गई। मुसलमानों ने बाइजेंटाइन से, ये जो रोमन्स थे, उनसे सीखा था कैसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है ग्लास की, शीशे की, और फिर मुसलमानों से ये चीज आगे गई। लेटर ऑन जब 13th सेंचुरी आती है, तो फिर वेनेशियंस जो थे, उन्होंने ग्लास मेकिंग में डोमिनेशन हासिल कर ली। वो फिर डेलिकेट और ग्रेसफुल ऑब्जेक्ट्स बनाना शुरू कर दिए उन्होंने।
एग्रीकल्चर अगर आप बात करें तो बेसिकली विंड मिल्स जो हैं वो 600 ईस्वी में ईरान में प्रोड्यूस की गई। तो उसके बाद ऑब्वियसली 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी के अंदर मुसलमानों का ईरान के ऊपर इन्फ्लुएंस हो गया, तो मुसलमानों ने उसको मजीद डेवलप करके 11th सेंचुरी में जाके ये चीज यूरोप में पहुंची, वो भी थ्रू क्रूसेड्स। अगर आप एजुकेशन की बात कर लीजिए, मुसलमानों ने शुरू से ही छोटे छोटे मकतब बनाए, छोटे छोटे स्कूल बनाए, आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटीज बनाई। दुनिया की पुरानी यूनिवर्सिटीज में मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज हैं जो स्पेन के अंदर पाई जाती हैं। एजुकेशन के लिए लॉ, जो ग्रीक का और रोमन स्कॉलरशिप का नॉलेज था वो लूज हो चुका था, मतलब उसको कोई ट्रांसलेट नहीं करता था, वो किसी के काम का नहीं था, तो उसको भी उन्होंने ट्रांसलेट किया और मुसलमानों ने सेंटर्स ऑफ लर्निंग बनाए बगदाद के अंदर, स्पेन के अंदर, इजिप्ट के अंदर, ये सारे जिसकी बेस पे ये यूनिवर्सिटीज थी जहां से नॉलेज स्प्रेड होता था उस दौर में। अगर आप बैंकिंग की बात करें तो 1400 ईस्वी से ऑनवर्ड्स जो अरब का एस्टेब्लिश करदा क्रेडिट सिस्टम था बैंकिंग, वो एस्टेब्लिश किया गया इटली के अंदर, फाइनेंस के अंदर, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से आगे फैलता गया। तो ये ओवरऑल कुछ जर्नल सी कंट्रीब्यूशन थी जो मुस्लिम सिविलाइजेशन की टुवर्ड्स यूरोपियन सिविलाइजेशन थी।